बच्चों आज हम पढ़ेंगे समाकलन की प्रश्नावली सामग्री का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 14 तक कवर किया था। आज क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना होगा आपको, cos 2x का एक फॉर्मूला खोलना होगा। cos 2x के तीन फॉर्मूले हैं। एक है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो इसमें हम देखिए कौन सा लगाएंगे, 1 प्लस, तो इस 1 को काटने के लिए ये फॉर्मूला होगा, तो 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, इस 1 से 1 कट जाएगा, 1 अपॉन तो आपका बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, उसके बाद 1 अपॉन 2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप इसका समाकलन करोगे तो होगा आपका tan x और प्लस सी, आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 अपॉन 1 माइनस कोस 2x dx। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में आपने ये फॉर्मूला खोला था 1 को काटने के लिए, अब ये लगाएंगे इसमें, तो ये क्या होगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस, इसकी जगह क्या लिखोगे आप, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और ये dx। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, 1 माइनस माइनस को अंदर भेजोगे, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक, इस 1 से 1 कट जाएगा, 1 अपॉन 2 बाहर रखोगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर होगा 1 अपॉन 2, इसे आप ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर 1 अपॉन 2, जब आप इसका समाकलन करने जाओगे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस के कोट एक्स और प्लस सी, आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x। अभी हमने कोस के फॉर्मूले पढ़े हैं, तो उसमें से आप एक फॉर्मूला लगाओगे इसमें 1 को काटने के लिए, तो 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। आप इससे से काट दोगे। ठीक है, अब देखो ये तो रूट 2 तो आपका बाहर हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा कोस स्क्वायर x डी एक्स। फिर क्या होगा, ये रूट इसकी पावर को हटा देगा, तो ये हो जाएगा रूट 2 कोस x डी एक्स। ठीक है, फिर रूट 2 कोस एक्स का समाकलन होता है आपका साइन एक्स और प्लस सी, आपका आंसर होगा। देखो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में था आपका रूट के अंदर 1 प्लस कोस 2x। ठीक है, आपकी बार है 1 माइनस कोस 2x, तो आप इसमें फॉर्मूला खोल लेंगे कौन सा, 1 माइनस साइन वाला खोल लेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बार क्या है dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 ये माइनस 1 ये प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक, इस 1 से 1 कट जाएगा, तो रूट 2 हो जाएगा आपका बाहर, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स dx। साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कोस एक्स, वो माइनस यहाँ पे लगा देंगे, ये कोस एक्स और प्लस सी, आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, 2 माइनस 3 कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, आप इसमें करोगे साइन स्क्वायर एक्स से अलग अलग डिवाइड कर दो इसे, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 कोस एक्स अपॉन, इस साइन एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स और ये आपका समाकलन dx। ठीक है, ये 2 तो बाहर लिखोगे, साइन एक्स को जब ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, फिर माइनस 3 को बाहर लिखो, कोस एक्स बटे साइन एक्स क्या होता है, ये होता है आपका कोट एक्स, और साइन को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक एक्स। ठीक है, अब आप जब इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस की कोट एक्स और माइनस 3, देखो कोट एक्स और कोसेक एक्स, कोट एक्स और कोसेक एक्स का स्क्वायर होता है आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का समाकलन होता है आपका माइनस के 2 कोट एक्स माइनस 3। अब देखो कोसेक कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स, कोट एक्स इंटू कोट एक्स का समाकलन होता है आपका माइनस के कोसेक एक्स, और माइनस एक यहाँ पे आया तो ये हो जाएगा प्लस कोसेक एक्स और प्लस सी, आपका आंसर हो जाएगा। एक बार रिपीट करेंगे, देखो आपने क्या करा, साइन स्क्वायर एक्स से अलग अलग डिवाइड किया। ठीक है, सिर्फ 2 पावर में तोड़ दिया, ये आपने 2 बाहर निकाला, इसे उल्टा तो रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा, माइनस 3 बाहर निकाला, ये हो जाएगा आपका कोट एक्स और इसे ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स। फिर आप इसका जब समाकलन करने जाओगे तो ये माइनस के कोट एक्स हो जाएगा, तो इसके साथ में था, फिर माइनस जब आप कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स का करोगे तो माइनस के कोसेक आएगा और एक माइनस ये है, तो ये प्लस 3 कोसेक एक्स और प्लस 3, आपका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 आपका 1 + cos 2x अपॉन 1 - cos 2x, ठीक है। इसमें cos को काटने 1 को काटने का फॉर्मूला खोल लेंगे आप। तो 1 देखो 1 + cos x हो तो आपको cos स्क्वायर x -1 वाला बोलना होगा। जब माइनस होगा तो आपको खोलना होगा 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। ये दो फॉर्मूले तो आप यहाँ पे खोलोगे 1 + 2 cos स्क्वायर x -1 अपॉन 1 - 2 sin स्क्वायर x और साथ में क्या है डेल। इस 1 से 1 कट जाएगा तो 2 cos स्क्वायर x अपॉन ये 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर x dx। देखो बच्चों इस 1 से 1 कट जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा। cos अपॉन sin क्या होता है आपका cot स्क्वायर x dx, ठीक है। अब देखो cot स्क्वायर x का आपका समाकलन नहीं होता तो इसे क्या लिखोगे आप cosec स्क्वायर x बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर x। तो इस 1 को इधर लाएंगे तो cosec स्क्वायर x -1 बराबर होगा cot स्क्वायर x के। तो यहाँ पे क्या रखोगे आप cosec स्क्वायर x dx माइनस dx अलग अलग समाकलन लगाएंगे तो इसका क्या होगा माइनस के cot x और उसका हो जाएगा -x और प्लस c आपका आंसर होगा। है आपका क्वेश्चन नंबर 21 है cos क्यूब x प्लस sin क्यूब अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। तो आप क्या करोगे इससे अलग अलग डिवाइड करो इसे तो cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x और dx। फिर प्लस लगाओगे तो sin क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। यहाँ पे जब देखोगे तो आप दो पावर इसकी काट दोगे, ऐसे ही दो पावर उसकी कट जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे आप cos x अपॉन sin x, एक तो हो जाएगा आपका cot x और 1 अपॉन sin x है तो ये हो जाएगा आपका cosec x dx, फिर प्लस वहाँ पे sin x अपॉन cos x, एक तो हो जाएगा आपका tan x और एक हो जाएगा आपका sec x और dx, ठीक है। इसका जब आप समाकलन करने जाओगे तो माइनस के cosec x और sec x tan x का हो जाएगा आपका प्लस के sec x और प्लस c आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका x + 1 अपॉन 2x - 3 अपॉन x, ठीक है। तो आप सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करो। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 2x² होगा, फिर इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो माइनस के 3x होगा, फिर प्लस लगाएंगे 1 की इसमें करेंगे तो 2x होगा और ये माइनस के 3 होगा। अपॉन में सारे ये क्या है x और बाहर क्या है dx, ठीक है। फिर आप करोगे इसमें 2x² माइनस के 3x प्लस के 2x तो बचेगा आपका -x और माइनस के 3 और अपॉन में क्या है x, बाहर क्या है dx, ठीक। अब x से अलग अलग डिवाइड करो तो 2 अपॉन अब x² अपॉन x माइनस x अपॉन x और -3 अपॉन x और बाहर क्या चला d। अब आप अलग अलग समाकलन अप्लाई करो, इससे एक और कर दो तो 2 बाहर ये हो जाएगा x dx माइनस पूरे से पूरा कट के यहाँ पर आ जाएगा dx -3 बाहर 1 अपॉन x dx, ठीक है। फिर हो जाएगा 2x² अपॉन 2 माइनस इसका हो जाएगा x और -1 अपॉन x का होता है log x, ठीक है। इससे से काट दोगे तो ये हो जाएगा x² - x -3 log x और प्लस c आपका आंसर होगा। तो बच्चों x² - x -3 log x प्लस c आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका e⁻x + 3 इंटू dx, ठीक है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं e⁻x इंटू e⁻3 इंटू dx। ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को आप बाहर रख लोगे e⁻x dx, ठीक है। e⁻x का समाकलन होता है e⁻x, ठीक। फिर आप इनका बेस समान है तो आप इन्हें जोड़ दोगे e⁻x + 3 और प्लस c आपका आंसर होगा, ठीक है। 24 है sin x अपॉन 1 + sin x इंटू dx, ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे sin x +1 जोड़ दो और -1 घटा दो अपॉन 1 + sin x इंटू dx। कुछ नहीं है, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, अगर आप काटेंगे तो sin x बचेगा, ठीक है। अब आप 1 + sin x से अलग अलग डिवाइड कर दो इसे 1 + sin x अपॉन 1 + sin x इंटू dx माइनस 1 अपॉन 1 + sin x इंटू dx। इससे आप पूरे से पूरा काट दोगे हो जाएगा आपका dx माइनस, इसे आप रेशनलाइज करोगे यानी कि प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 1 - sin x अपॉन 1 - sin x इंटू dx। इसका तो आपका x हो जाएगा ये माइनस
ऊपर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपका x माइनस ऊपर आप कैसे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। फिर आपका होगा ये तो x माइनस इससे आप अलग अलग डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन यहाँ पे dx लगाओगे कोस x इंटू कोस एक्स। ठीक है, फिर आप जब इसे ऐसे लिखोगे x माइनस इसे ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये माइनस की यहाँ पे थोड़ा सा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है टेन एक्स और 1 अपॉन कोस को जब उल्टा करोगे तो ये जाएगा सेक एक्स। ठीक है, ये x माइनस इसका होता है टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका 1 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको करना 1 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन अंडर एक्स डी एक्स। आपको यहाँ एक फॉर्मूला लगाना होगा a प्लस बी की क्यूब का, वो होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक, यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसे तो होगा 1 की क्यूब प्लस x की क्यूब प्लस 3 a की वैल्यू 1 है b की वैल्यू x है ब्रैकेट में 1 प्लस x है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे अंडर रूट x को ऐसे लिख सकते हो x की पावर 1/2 और इंटू dx। फिर आप क्या करोगे इसे लिखोगे आप 1 प्लस एक्स की क्यूब प्लस 3x की मल्टीप्लाई अंदर करो तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3x स्क्वायर और अपॉन में क्या है इसके x की पावर 1/2 इंटू dx। ठीक, अब इस पावर से अलग अलग डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 1/2 इंटू dx प्लस ध्यान दो बच्चों ये जब आप अच्छा x की पावर 3 अपॉन x की पावर 1/2 इंटू dx प्लस 3 बाहर x की पावर 1 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 3 बाहर इंटू dx है 3 बाहर x स्क्वायर अपॉन x की पावर 1/2 इंटू dx। ठीक है, जब आप इस पावर को ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर माइनस 1/2 इंटू dx हो जाएगा प्लस इसमें आप क्या करोगे x की पावर 3 में से माइनस 1/2 कर दोगे ये dx हो जाएगा प्लस 3 ऐसे ही यहाँ x की पावर 1 में से माइनस 1/2 इंटू dx प्लस ऐसे ही x की पावर 2 में से माइनस 1/2 इंटू dx। ठीक, जब आप इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 होगा प्लस x की पावर देखो x की पावर यहाँ पे कितनी बचेगी आपकी 3 2 जा 6 में से 1 गया तो 5/2 dx प्लस 3 यहाँ पे आपकी बच जाएगी x की पावर 1/2 इंटू dx प्लस यहाँ 4 तो ये हो जाएगी आपकी x की पावर 3/2 इंटू dx। ठीक, इसका कितना होगा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस इसका कितना होगा x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3 यहाँ होगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। ठीक है, तो देखो ये घूम कर ऊपर चला जाएगा और x की पावर 1/2 को आप लिख सकते हो रूट x। फिर प्लस आप इसका आंसर लोगे 7 तो x की पावर 7/2 और अपॉन में भी 7/2 बनेगा लेकिन उसे लिख देंगे 2/7। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना होगा x की पावर 3/2 x की पावर 3/2 और यहाँ से आएगा 3/2 2/3 होगा तो 3 को 3 काट देगा तो यहाँ पर आएगा आपका 2 और प्लस यहाँ पे कितना है 5/2 x की पावर 9/2 लेकिन ये रेसिप्रोकल होकर हो जाएगा 2/5 और प्लस c, ये आपका आंसर होगा। एक बार रिपीट करेंगे इस सवाल को। देखो आपने क्या किया 1 प्लस एक्स की होल क्यूब इस फॉर्मूले पे अप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद में आप a की क्यूब प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया इसमें से इसकी मल्टीप्लाई कर दी 3x प्लस 3x स्क्वायर हो गया। फिर आपने इससे अलग अलग डिवाइड किया 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 x की पावर 3 अपॉन x की पावर 1/2 ऐसे ही 1/2 से सारी जगह डिवाइड किया। फिर आप इस पावर को ऊपर लेके गए तो ये पावर हो गया आपकी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव और इसमें x की पावर समाकलन कर दिया इसका तो +1 अपॉन +1 हो गया। ऐसे ही आपने यहाँ पे किया। ठीक है,
फिर ऐसे यहाँ घटा के किया स्क्वायर, ऐसे इसे किया, फिर उसके बाद में इनका समाकलन किया, ठीक है। तो इनका समाकलन करने पे होगा आपका 2√x प्लस 2/7x की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 2/5 x की पावर 5/2 और प्लस 3 आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका समाकलन 1 - x अपॉन x अंडर रूट x इंटू डी एक्स, ठीक है। आपको क्या करना, अलग अलग डिवाइड, x की पावर 1/2 माइनस डी एक्स लगाओ x अपॉन अंडर रूट x इंटू डी एक्स। जब आप इससे से काटोगे तो रूट x बार कटेगा, ठीक है। इसे आप ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स माइनस इसकी x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, ठीक है। इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है, माइनस x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 माइनस x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। तो आपका घूम के ऊपर जाएगा 2x की पावर 1/2 माइनस 2 अपॉन 3x की पावर 3/2, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों। ये प्रश्नावली आपकी 7 भी कंप्लीट होगी, ठीक है। 7 में 26 क्वेश्चन थे। पहले पार्ट में हमने भाग 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक कवर किया और भाग 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 15 से 26 तक कंप्लीट किया, ठीक है। इससे अगली जो आपकी प्रश्नावली है 7 सी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।